अगला प्रश्न जो हमारा होगा इसमें वो है चालक गोले का वैद्युत विभव। ठीक, इसमें पहली कंडीशन में गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव। देखिए, अब हमको गोले के बाहर स्थित बिंदु पर अगर विभव देखना है, ये है आर त्रिज्या का एक चालक गोला। ये गोला कैसे है? ये है आर त्रिज्या का एक चालक गोला। ठीक, जिसका केंद्र कितना है? O है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। ठीक, इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो प्लस का Q आवेश है। ठीक, तो अगर इस पृष्ठ पर प्लस Q आवेश है तो इसका अगर हम पृष्ठ घनत्व देखें, तो पृष्ठ घनत्व क्या होगा? इस गोले पर, इस चालक गोले पर जो हमारा पृष्ठ घनत्व होगा वो कितना होगा? पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? ये होता है Q बाई A, और सिग्मा बराबर Q और A का मतलब इसका क्षेत्रफल। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखें अगर प्यारे बच्चों, तो इस पर पृष्ठ घनत्व कितना निकल कर आएगा? वो सिग्मा बराबर Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, ये निकल कर आएगा इसका पृष्ठ घनत्व। अब देखिए, चूंकि गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, तो अब गोले के बाहर हम एक बिंदु मानते हैं। ठीक, ये हो गया गोले के बाहर, यहां पर कोई बिंदु है। ठीक, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए, अगर हमको विभव यहां तक निकालना है तो ऐसी स्थिति में अगर यहां से हम इसकी त्रिज्या देखें या यहां से इसकी दूरी मान लेती है कितना है? ये स्मॉल r है। तो चूंकि अगर विभव देखना है तो विभव में हमको क्या ध्यान रखना है? विभव में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी आवेश को हम ला रहे हैं उसको कहां से लाना होगा? जिस भी आवेश को, मान लेते हैं अगर एकांक आवेश को ला रहे हैं, एकांक आवेश का मतलब अगर 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं, तो इस 1 कूलाम आवेश को कहां से लाना होगा हमको? अनंत से, और इस बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? P तक हमको लाना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विभव का सूत्र निकल कर आएगा वो विभव क्या होता है? V बराबर माइनस, चूंकि वह देखिए वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, हम आवेश को ला रहे हैं इधर। ठीक, तो V बराबर माइनस का हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, और कितना हो जाएगा ये प्यारे बच्चों? विभव V इनफाइनाइट टू R, और ये हो जाएगा E, और कितना हो जाएगा ये? dr। ठीक, अब चूंकि यहां पर अगर इस आवेशित गोले के कारण अगर यहां पर Q आवेश है, इसके कारण इस P पर अगर तीव्रता देखें तो चूंकि तीव्रता E बराबर क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा KQ अपान कितना? R स्क्वायर। तीव्रता निकल कर आएगी KQ बाई R स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में अब विभव क्या होगा? V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये KQ अपान कितना? R स्क्वायर, और कितना हो गया? dr।
ठीक, तो इस प्रकार से हमारा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर अब विभव क्या होगा, माइनस के क्यू चलाया बाहर, अब क्या बचेगा यहां, अगर देखें तो समाकलन आप बचेगा इनफाइनाइट टू आर, और ये ऊपर जब चला जाएगा तो आर की पावर माइनस का 2 dr, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर प्यारे बच्चों देखें, इसका अगर हम समाकलन करें तो जैसे देखिए समाकलन आप x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, n+1 अपान कितना हो जाएगा, n+1। वैसे इसका जब समाकलन करेंगे तो x के स्थान पर क्या है यहाँ r, और n के स्थान पर कितना है, -2, तब विभव निकल कर आएगा v बराबर माइनस का के क्यू। अब देखिए इसका समाकलन अगर करेंगे तो r की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, ये हो गया, और इसकी लिमिट इनफाइनाइट टू r, ये हो गया। तो अब v बराबर क्या निकल कर आएगा, ये -2 और +1, -1 और माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू और 1/r हो जाएगा ये, और इनफाइनाइट टू r। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें तो विभव क्या निकल कर आएगा, के क्यू, ठीक, और ये इसकी लिमिट अगर सेट करेंगे तो 1/r और -1 अपान इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस r के स्थान पर ये वाला r रखेंगे और इस r के स्थान पर इनफाइनाइट रख देंगे, तो अब विभव क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपान कितना, r। ठीक, तो अगर गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव निकालना है पहली कंडीशन में, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस पे अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, देखिए अब दूसरा केस क्या है, गोले के पृष्ठ पर विभव, अब गोले के पृष्ठ पर अगर विभव देखेंगे प्यारे बच्चों तब क्या होगा, अब देखिए जो हमारा ये बिंदु है जो यहां पर है, अब ये बिंदु कहां पर आ जाएगा, इस पृष्ठ पर, और जैसे ही ये पृष्ठ पर आएगा तो ये r जो है इस r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जो हमारा विभव आएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो ऐसी स्थिति में जो विभव आएगा वो कितना हो जाएगा, तब वो हो जाएगा के क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर। इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक, अब केस नंबर अगर थर्ड की बात करें, तीसरी स्थिति में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। ठीक, अब देखिए केस नंबर थर्ड में, गोले के भीतर बिंदु पर विभव। ठीक, अब देखिए गोले के भीतर, अब देखिए ये जो गोला है हमारा, अब इसके भीतर में हम कोई बिंदु मान लें, इसके अंदर में अगर कोई बिंदु मान ले, यहां मान लेते हैं, इस बिंदु पर अगर हमको विभव निकालना है, मान लेते हैं ये बिंदु कितना है, 1। ठीक, तो अब ये दूरी कितनी होगी, यहां से r दूरी होगी, इस पर विभव निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इस एक कूलाम आवेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, अब देखेंगे यहां पर इस एक कूलाम आवेश को कहां से लाएंगे,
अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, यहां देखेंगे कि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को गोले के अंदर दिए गए बिंदु तक लाने में कृत कार्य। तो अब ये कितना होगा? अब देखिए, जब इसको कहां तक ला रहे हैं, यहां तक लाने में, तो अब इसको अगर दो भागों में बांट लेते हैं, मतलब एक कूलाम आवेश को कहां से, अनंत से सतह तक, एक कूलाम आवेश को कहां से कहां तक, इसको इस अनंत से अगर देखें तो अनंत से इस सतह तक लाने में कितना कार्य, और फिर यहां अंदर में लाने में कितना कार्य। ठीक, तो इसको अब हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार क्या होगा कि अब इसको लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश को अनंत से सतह तक लाने में कार्य और सतह से दिए गए बिंदु तक लाने में कार्य। मतलब कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को अनंत से सतह तक लाने में कृत कार्य और प्लस सतह से दिए गए बिंदु तक लाने में कृत कार्य। ठीक, तो एक कूलाम आवेश को अनंत से सतह तक लाने में किया गया कार्य फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, इस जो एक कूलाम आवेश है इसको हम कहां से लाएं, अनंत से इस सतह तक, क्योंकि अब इस आवेश को अनंत से हमको दिए गए बिंदु तक लाना है यहां तक, तो यहां तक लाने में किया गया कार्य अगर निकालना है तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा इसको अनंत से सतह तक ले आए और फिर सतह से दिए गए बिंदु तक लाएं, तो जो पूरा कार्य होगा वही क्या होगा, उसका विभव कहलाता है। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा, देखिए, एक कूलाम आवेश को अनंत से सतह तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, अनंत से सतह तक लाने में किया गया कार्य, देखिए ये है गोले के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ मतलब उसकी सतह पर, तो कार्य कितना हो जाएगा, ये आया है हमारा के क्यू अपान आर और प्लस, अब सतह से दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, जब सतह से अंदर तक लाएंगे यहां पर, तो यहां पर कार्य क्या होगा। अब देखिए, यहां पर अगर ध्यान रखने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि जो ईडीआर जब यहां निकालेंगे तो चूंकि अंदर में तीव्रता क्या होगी, यहां पर शून्य। किसी चालक गोले में अगर गॉस की प्रमेय आपको ध्यान हो तो चालक गोले के भीतर या किसी गोलीय कोष के भीतर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि वहां पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो जब तीव्रता शून्य हो जाएगी यहां पर, तो जब तीव्रता शून्य होगी तो विभव भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो कार्य होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, तो अब गोले के भीतर तो विभव निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आएगा, भी बराबर वो हो जाएगा के क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर। कितना निकल कर आएगा वो, के क्यू अपान कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा R। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर कोई R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है या गोलीय कोश है, तो उसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो जितना उसके पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही गोले के अंदर किसी बिंदु पर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इसको समझें तो इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर ये एक गोलीय कोश है, ठीक, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय कोश है, और इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं 10 कूलाम का आवेश है। तो अब इस गोलीय कोश को कितना आवेश दिया गया है, 10 कूलाम आवेश दिया गया है, ठीक। और अब इस कोश के भीतर में, इस कोश के भीतर में अगर देखें तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। इस कोश के भीतर में क्या है कि 3 सेंटीमीटर ये है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। तो अब इस कोश पर अगर हमको विभव निकालना है, मतलब इस गोलीय कोश पर विभव अगर हमको देखना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर, जो इस पर विभव होगा वही विभव क्या होगा, इस गोले के अंदर होगा, क्योंकि गोले के अंदर देखें तो इसमें क्या है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर क्या है, कोई आवेश नहीं है। आवेश कहां है, इस बाह्यतम वाले गोले पर। तो इस पर जब विभव निकालेंगे, मतलब यहां पर विभव, तो इस पर विभव कितना हो जाएगा कि मतलब 9 गुणे 10 की घात 9, और Q का मतलब 10 और बटे यहां इसकी दूरी त्रिज्या R, तो 5 सेंटीमीटर है, 10 की घात -2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और गुणे 10 की घात 11 वोल्ट हो गया ये। तो जो विभव इस पर होगा, इस गोले पर, वही विभव क्या होगा, इस गोले पर भी होगा। तो अगर 3 सेंटीमीटर पर विभव निकालना है, भी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वाले गोले पर भी विभव कितना होगा, यही विभव होगा जो कि क्या है, 10 सेंटीमीटर वाले गोले पर है, ठीक। तो अगर कोई आवेशित गोला है तो यह ध्यान रखना है कि उसके भीतर तीव्रता 0 होती है, लेकिन विभव कितना होता है, जो सतह पर विभव होता है वही गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वही विभव होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लगातार आप अगर ऐसे ही चैनल पर पढ़ाई करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।